फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं आपका दीपक सर और आप सभी को स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जीनियस क्लब में। जैसा कि 22 जैन को आपका IBPS PO का मेंस का पेपर हुआ था और कई बच्चों को ये था कि सर ऐसा DI आया है, यानी रेस के ऊपर ऐसा DI आया है कि सर उसे करना बहुत ही मुश्किल था। यानी जो IBPS PO 2021 का पेपर, जो मेंस का पेपर जनवरी 2022 में हुआ है, उसमें एक क्वेश्चन पे आज हम बात करने वाले हैं। वो है रेस के क्वेश्चन पे, जो कि मेमोरी बेस्ड है। और देखा जाए वाकई कि क्या ये क्वेश्चंस इतना टफ था दोस्तों कि अगर आप इसको कर रहे हैं तो इतना टाइम लग रहा है या इतना डिफिकल्ट है। तो एक बार देखते हैं कि क्या ये बोनस नहीं था ये क्वेश्चन, या फिर ये इतना टफ था कि बनाना नामुमकिन टाइप का था। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन बिना समय गवाए। चलिए, हमारे पास कुछ इंफॉर्मेशन दिए गए हैं, उसे पढ़ लिया जाए। क्या कहा गया है, पढ़ा जाए। कहा गया गिवन डेटा इज अबाउट ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ कार रेसिंग, यानी कार रेस हो रही है जिसमें 4 कार हैं। कौन कौन है? PQRS है, ठीक है। और कंपीटिंग, जो कि एक कंपीटिंग लाइन पे लेके चल रहे हैं जिसका डिस्टेंस कितना है? 3000 मीटर है, यानी 3 किलोमीटर है, ठीक है। फ्रॉम देयर इनिशियल स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। अब कहा रहा है ड्रिफ्ट रेफर टू द ओवर स्टार्टिंग इंटेंशनली डन बाय द कार। ड्रिफ्ट का मतलब ये हो गया कि कार को जबरदस्ती स्टार्ट किया गया है, ठीक है। While calculating the average speed, do not consider the time taken in drift and crash. Crash का मतलब अभी तक हमें नहीं पता crash क्या है, नहीं है। मतलब कहीं पे टकराया होगा, कहीं पर चीजें हुई होंगी, रुका होगा, कहीं पे इंजन में खराबी हुई होगी, टकराया होगा, तो उसे हम क्रैश करें। ड्रिफ्ट का मतलब है कि अचानक से हमने क्या किया, इंजन को चला दिया, वही है। मतलब इससे कोई लेना देना सवाल में अभी तक तो नहीं। अब कहा जा रहा है कि हर एक ड्रिफ्ट के लिए आपको 50 पॉइंट मिल रहे हैं। यहाँ पे पॉइंट्स दिया गया है, देख लीजिए। 50 इंटू नंबर ऑफ ड्रिफ्ट्स, यानी हर एक ड्रिफ्ट के लिए आपको कितने पॉइंट्स मिल रहे हैं? 50 पॉइंट्स मिल रहे हैं। यानी आप इंटेंशनली जब अपने कार को स्टार्ट कर रहे हैं, ड्रिफ्टिंग कर रहे हैं, तो 50 पॉइंट मिल रहा है। और कहीं पर अगर क्रैश का मतलब टकरा रहे हैं तो उसके लिए 20 पॉइंट आपका क्या कर दिया जाएगा? काट दिया जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास क्या क्या दिया गया है दोस्तों? यहाँ पे हमारे पास कार के बारे में बता दी गई है कि कार PQRS है, यानी 4 कार है, जैसा कि ऊपर में हमने पढ़ाई था। उनके ड्रिफ्ट का नंबर्स भी दे दिया है, यानी P कितनी बार ड्रिफ्ट किया है? 5 बार। Q कितनी बार ड्रिफ्ट किया है? 7 बार। R कितनी बार ड्रिफ्ट किया है? 6 बार। S कितनी बार ड्रिफ्ट किया है? 8 बार। ये दे दिया गया। साथ में इस 3000 मीटर को पहुंचने के लिए कितना समय लगा होगा? थोड़ा सा पेन चेंज कर लेता हूं तो चीजें समझने में और बेहतर होंगी, ठीक है। ग्रीन रखते हैं, ठीक है। चलिए, तो इनको पहुंचने में कितना समय लगेगा वो समय हमारे पास दिया गया। यानी P को वहां पहुंचने में 180 सेकेंड, Q को पहुंचने में 120 सेकेंड, R को पहुंचने में 150 सेकेंड, S को पहुंचने में 100 सेकेंड, ठीक। और एक क्रैशेस दिए गए हैं, यानी कितने बार कौन सा कार कितनी बार टकराया है, जिसके कारण उसका 20 पॉइंट क्या हुआ है? माइनस हुआ है, ठीक। ये हमारे पास इंफॉर्मेशन से। अब तो कुछ सवाल में है ही नहीं यार। अगर ये सिंपल सा बात करो तो ये तो भाई वो ही टेबल ग्राफ हो गया जो कि DI के प्री में आता है। मुझे नहीं पता इस क्वेश्चंस को लेकर इतना हुआ क्यों बनाया गया कि रेस का ऐसा क्वेश्चन आया था कि सर उसको छूना भी नामुमकिन था। देखकर तो अभी तक तो यही लग रहा है यार कुछ तो है नहीं सवाल में। और क्या वाकई ये मेंस लेवल के क्वेश्चंस में थे? इस तरह का क्वेश्चंस अगर आपका आया है तो क्या डिफिकल्टी का लेवल उतना हाई था कि आप उसे छू नहीं सकते थे? तो आइए देखते हैं क्या कहा गया। कहा गया है विच कार अर्न मैक्सिमम पॉइंट एट द एंड ऑफ द कार रेस। किस कार ने सबसे ज्यादा मैक्सिमम पॉइंट कमाया है? तो चलिए निकाल लेते हैं, यहीं पे करते हैं। PQRS है, किसने कमाया है देख लिया जाए। P की वैल्यू कितनी होगी? P का ड्रिफ्ट कितना है, यानी कार का पॉइंट्स कितना होगा? 5 ड्रिफ्ट किया है, 5 इंटू 50 करेंगे तो P का इतना पॉइंट ड्रिफ्ट के लिए निकलेगा। और क्रैश किया है कितना? 20 माइनस है इंटू 3, यानी यहां से अगर हम करते हैं तो कितना मिला? 250 और माइनस 60, यानी यहां पर कितना आएगा? 190। चलिए, यानी P का टोटल पॉइंट कितना हो गया? 190 हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं R की वैल्यू क्या आएगी। R कितने बार ड्रिफ्ट कर रहा है? 6 बार, यानी 6 इंटू 50 अगर हम करते हैं तो R को टोटल इतने पॉइंट्स मिलने चाहिए। माइनस R 20 इंटू 4 बार क्रैश किया है, -4, यानी यहां से किया तो कितना मिला दोस्तों? 300 में से 80 गया, यानी कितना मिलेगा? 300 में से 80 गया तो कितना मिलेगा? 220, यानी R की पॉइंट कितनी हो गई? 220 हो गई। अब आगे बढ़ते हैं, S का भी देख लेते हैं। S की बात करते हैं तो S 8 बार ड्रिफ्ट कर रहा है, यानी 8 इंटू 50, ठीक है, माइनस
20 इंटू 6, ठीक, क्योंकि 6 बार क्रैश कर रहा है। तो 400 में से 120 गया, 400 में से 120 गया, कितना बचेगा? तो हम कहेंगे सर 280 बचेगा, हाँ या ना, ठीक है, 280 बचेगा। 400 में से अगर 120 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा? 280 बचेगा, ठीक हो गया। अब क्यू की भी बात कर लेते हैं। क्यू की कितनी है? तो 7 बार ड्रिफ्ट किया है इंटू 50 माइनस क्यू 5 बार यानी 20 इंटू 5, यानी यहाँ पे हो गया 350 माइनस 100 यानी 250। तो आपसे पूछा जा रहा है, यानी यहाँ पे हमने पॉइंट्स निकाल लिया है कि पॉइंट्स कितना, पी को पॉइंट कितने मिले 190, आर को कितने मिले 220, एस को कितने मिले 280 और क्यू को कितने मिले 250। तो किसका मैक्सिमम पॉइंट है? तो पहले सवाल का आंसर तो ऐसे ही दिख गया, ऑप्शन सी, यानी सबसे ज्यादा पॉइंट किसने कमाए हैं? एस ने कमाए हैं। तो उम्मीद करता हूँ सवाल समझने में तो कहीं कोई दिक्कत नहीं हो रही है। और आप वाकई आप कहें तो क्या ये पीओ लेवल के क्वेश्चंस पे है जो हुआ बना के रखे? सर रेस का ऐसा क्वेश्चन आया था कि जिसे छूना नामुमकिन था। क्लियर है बच्चों? बढ़ सकते हैं आगे। देखिए अगले क्वेश्चंस पे क्या है, बिना समय गवाए। आइए चलिए, ये सब तो हमने पढ़ ही लिया था। अब यहां से इन ऑर्डर टू गेन 10 पॉइंट्स, यानी 10 पॉइंट कमाने के लिए, इन ऑर्डर टू गेन 10 पॉइंट्स यानी 10 पॉइंट कमाना है, लिख लिया। इन ऑर्डर टू गेन 10 पॉइंट्स किसके द्वारा? कार एस के द्वारा, ठीक है। हाउ मेनी टोटल ड्रिफ्ट शुड इन ऑर्डर टू गेन 10 मोर पॉइंट देन कार एस? तो भैया कार एस का कितना था? 280 था, प्लस 10 ज्यादा लेना है देन कार एस, सॉरी देन भूल गया था, यानी यहां पर कितना होगा? 280, ठीक। यहाँ पे 10 पॉइंट ज्यादा कमाना है कार एस से। हाउ मेनी ड्रिफ्ट, यानी ड्रिफ्ट अब हमें नहीं पता किसका, शुड कार पी हैव मेड, यानी कार पी ने कितना ड्रिफ्ट मारा होगा तो हमें नहीं पता। तो हम मान लेते हैं एक एक ड्रिफ्ट के लिए तो 50 करके मिल रहा है, तो इंटू डी हो गया, ठीक है। इफ कार पी's टाइम एंड नंबर ऑफ क्रैशेस रिमेन सेम, यानी पी का जो टाइमिंग है वो भी सेम है एंड क्रैशेस भी क्या है? सेम है। तो -20 इंटू 3 कर देंगे तो यहां से हमारा काम होगा, ड्रिफ्ट तो हमें नहीं पता, तो 50D इज इक्वल टू 290 प्लस 60। तो D इक्वल टू हमारा कितना आ रहा है? तो हम यहां से कहेंगे सर 350 डिवाइडेड बाई 50, यानी यहां से अगर हमने सॉल्व किया तो ये कितने के बराबर गया? 7 के बराबर। तो यानी नंबर ऑफ ड्रिफ्ट जो पी को लेने होंगे वो कितने के बराबर होंगे? तो हमारा आंसर होगा 7। तो बताओ ना यार, ये सिर्फ सवाल, ऐसे सवाल थे जो आप सोच रहे थे सर ये तो हुआ है, रेस का ऐसा क्वेश्चन दिया गया जिसको छूना मुश्किल है। क्या लग रहा है यार? ये तो लग रहा है प्री लेवल के हम पेपर्स को बना रहे हैं, हाँ या ना, कि कुछ तो सवाल में है नहीं। तो यही होता है, आप इतना प्रेशर लेकर जाते हैं और आप इस तरीके की इतनी हवाबाजी लेकर चलते कि ऐसा पेपर आएगा वैसा पेपर आएगा। एग्जामिनर ने दे दिया एक सिंपल सा क्वेश्चन और उस परेशानी में आप इस सिंपल क्वेश्चंस को भी क्या कर गए? भूल गए, ठीक। मुझे तक तो अभी तक तो कोई डिफिकल्टी नजर नहीं आई है दोस्तों बनाने में। आगे देखते हैं आगे क्वेश्चंस में क्या है कि डिफिकल्टी रियल में है या नहीं है। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन। चलिए अब किसकी बात कर रही है? एक अनदर का टी की बात की जा रही है। भाई टी तो यहाँ पे है नहीं, ठीक है। मेक टोटल नंबर ऑफ ड्रिफ्ट सेम एज दैट ऑफ आर, यानी टी की बात की जा रही है, लिख लेते हैं, वो उतना ही ड्रिफ्ट कर रहा है जितना कि आर कर रहा है, ठीक, सेम एज आर, एंड इट स्टिल रिसीव 0 एट द एंड ऑफ द, यानी टी की जो वैल्यू आ रही है 0 के बराबर आ रही है और कहा गया उतना ही ड्रिफ्ट कर रहा है जितना आर कर रहा है। तो 50 इंटू 6 करूंगा तो ये तो टोटल पॉइंट निकल गया 20। क्रैश हमें नहीं पता तो इंटू सी मान लो यार। अब क्या रहा सवाल में, यानी यहाँ पे करेंगे तो 300 इज इक्वल टू 20 इंटू सी, 2 से काट दो 15, यानी सी के वैल्यू कितने के बराबर आ गए? 15 के बराबर। यानी जो क्रैश किया गया है वो कितनी बार क्रैश की गई है? टी मस्ट हैव सफर्ड, तो आंसर कितना होगा? 15 बार। आप खुद बोलो, क्या इस सवाल में इतने जो लेवल्स को हम लेके चल रहे हैं, क्या ये सवाल रियल में ऐसा था कि खौफनाक कि देख कर बच्चे ना बने? अब आप यही सोच रहे होगे कि सर काश हम ये बना लिए होते तो हमारा 5 मार्क्स और ज्यादा आ गया होता इस रेस के क्वेश्चन में। मैं तो कह ही रहा हूँ कुछ है ही नहीं सवाल में, सिर्फ फंसाने के लिए दिया था। पॉइंट्स का मतलब क्या है? बस ये पता होना चाहिए था ड्रिफ्ट में 50 पॉइंट ऐड होगा और नंबर ऑफ क्रैशेस में 20 पॉइंट क्या होगा? कमेगा। तो टोटल पॉइंट मिलाकर कितना होगा? इन दोनों को अगर कर दिया जाए तो सवाल खत्म, ठीक। आगे बढ़ते हैं। The speed of car S is what % of the more than that of Q? तो क्या पूछ रहा है? S की जो वैल्यू है
वो कार क्यू से कितनी ज्यादा है। तो भैया मुझे तो एस और क्यू का तो ये टाइमिंग तो हमें पता है, और टाइमिंग कितनी कितनी है, एस की टाइमिंग है कितनी 100 और क्यू की टाइमिंग कितनी है 120, यानी यहां से अगर काट दिया जाए तो ये 5 और ये कितना होगा 6 होगा। ठीक, तो स्पीड की अगर हम बात करें तो ठीक ये उल्टा होगा, यानी यहाँ पर ये 6 होगा और यहाँ पर ये कितना होगा 5 होगा। तो क्या कहा जा रहा है, स्पीड ऑफ कार एस इज व्हाट परसेंट मोर देन दैट ऑफ क्यू, तो कितना परसेंट ज्यादा है, तो हम कहेंगे सर 1 यूनिट ज्यादा है कितने में 5 में इंटू 100%। क्या दे रहा है सवाल यार, इज इक्वल टू कितने परसेंट के बराबर होगा 20% के बराबर होगा, यानी सवाल का आंसर कितने परसेंट के बराबर होगा, तो हम कहेंगे सर 20% के बराबर होगा। कुछ है सवालों में, बताओ खुद बताओ कुछ है। आप कह रहे थे हुआ है सर, रेस के क्वेश्चन हैं, ऐसे क्वेश्चन हैं जो छुआ नहीं जा सकता। मुझे तो स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस ही दिख रहा है, बाकी कुछ सवाल में है ही नहीं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, झूठ का हुआ बना कर रखे हो खाली। हाउ मच स्पीड डज, ठीक है, हाउ मच स्पीड डज कार आर, आर को चाहिए नीड टू गेन, कितना गेन करेगा इन ऑर्डर टू कवर ट्वाइस द डिस्टेंस। तो डिस्टेंस हमारे पास कितना है 3000 मीटर है, तो 3000 मीटर का जो डिस्टेंस है वो डबल हो गया in 2/3 more than the original time, 2/3 more than the original time। तो ओरिजिनल टाइम था कितना, किसका R की बात हो रही है, तो R का ओरिजिनल टाइम था 150 और 2/3 मोर यानी 3 था और 5 यहाँ पे हो गया बस। यानी यहाँ से अगर हम सॉल्व कर दे तो 0 से 0 कैंसिल, 15 से उड़ा दीजिए कितने बार में 20 बार में, 5 से उड़ा दीजिए कितने बार में 4 बार में, तो कितना आएगा 4 × 2 × 3 यानी कितना होगा 24। सवाल का आंसर हो गया। 5/3 कहाँ से आया, क्योंकि यहाँ पे कहा गया 2 1/3 मोर, तो 1 तो पहले से ही है प्लस 2/3 मोर करेंगे तो कितना आएगा 5/3 आएगा। सवाल खत्म यार। क्या बोल रहे थे कि रेस के ऐसे क्वेश्चंस आए हैं जिसे छुआ नहीं जा सकता, हम तो सिंपली बनाते हुए जा रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बार बार आपके कहने पर मैंने मेमोरी बेस्ड पेपर आज करवा दिया, जिससे कि रेस के क्वेश्चंस को लेकर आपको कहीं कोई धारणा ना रहे। और एक चीज़ हम और क्लियर कर सकते हैं कि एग्जाम प्रेशर का गेम है, जो प्रेशर हैंडल कर सकता है उससे डेफिनेटली अगर आप सर्च करते हुए जाए क्वांट में तो आपको इजी क्वेश्चंस जरूर मिलेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ इस रेस के क्वेश्चंस को आप बहुत इजीली समझ चुके होंगे। तो बस आज के लिए इतनी ही बात होगी। टिल हियर, थैंक यू एवरीवन। अब हर एक वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए, क्योंकि अब सामने एग्जामों की लड़ियाँ आ चुकी हैं। तो टिल हियर, थैंक यू एवरीवन।